हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत के छठे प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी को उनके दौर में अनचाहा और अपरिपक्व राजनेता और प्रधानमंत्री कहा जाता रहा। वे खुद पहले राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन भाई संजय गांधी की असामयिक मौत के बाद उन्होंने मां इंदिरा गांधी के कहने पर राजनीति में आना पड़ा। इसके 4 साल बाद ही मां की मौत के बाद वे केवल 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में ऐसे भी कई फैसले लिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और दूरगामी साबित हुए, जबकि उसका तो उनके निजी जीवन पर असर पड़ा। 20 अगस्त 1944 को मुंबई में जन्मे राजीव गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे थे। उनके पिता का नाम फिरोज गांधी था। नाना जवाहरलाल नेहरू ने उनका नाम उनकी नानी कमला नेहरू के नाम पर रखा था। वे बचपन से ही बहुत शर्मीले और अंतर्मुखी थे। उनकी पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। इंजीनियरिंग के लिए वे लंदन गए, लेकिन पढ़ाई पूरी किए बिना ही भारत लौट आए। इंग्लैंड में ही उन्हें इटली की सोनिया से प्रेम हुआ और भारत आकर दोनों ने शादी कर ली। पढ़ाई छोड़ने के बाद राजीव गांधी ने पायलट बनने की ट्रेनिंग ली और कुछ समय के लिए एयर इंडिया में पायलट की नौकरी भी की। लेकिन भाई संजय गांधी की मौत के बाद वे मां के कहने पर राजनीति में आए और 1980 के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भी बने। राजनीति में आने के 4 साल बाद ही राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उन्हें मां की कांग्रेस पार्टी के साथ ही देश की बागडोर संभालनी पड़ी। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने पहले लोकसभा भंग कर देश में आम चुनाव कराए और बहुमत से सत्ता हासिल की। लेकिन देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री को अपरिपक्व, अनचाहा, एक्सीडेंटल, परिवारवाद आदि के आरोपों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी ने कई तरह के सुधारों के प्रयास किए। उन्होंने प्रमुख तौर से देश को नौकरशाही में कई तरह से सुधार करने के प्रयास किए और देश की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का भी प्रयास किया और लाइसेंस राज को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने कई कारपोरेट कंपनियों को उद्योग उत्पादन बढ़ाने के लिए सब्सिडी दिलाई। उन्होंने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश की शिक्षा को विस्तारित करने का प्रयास किया। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की। उन्हें देश के विकास में विज्ञान और तकनीकी विकास को दिशा देने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दिया। देश में कंप्यूटर के प्रयोग को बढ़ावा दिया। सुपर कंप्यूटर के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। देश में दूरसंचार की क्रांति की नींव श्रेय भी उनको दिया जाता है। देश की प्रादेशिक स्तर की राजनीति में उन्होंने उत्तर पूर्व में मणिपुर और असम आदि राज्य में शांति समझौते कराए। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा दिया। पंजाब में शांति के लिए कई प्रयास किए, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी शामिल है। चीन के साथ बातचीत शुरू कर सभी को हैरत में डाल दिया। उन्होंने तमिलों के विरोध के बावजूद श्रीलंका से समझौता किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश में पंचायती राज से जुड़ी संस्थाओं को शक्ति देने और उन्हें मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए। राजीव के निधन के 1 साल बाद उनका यह सपना साकार हुआ और साल 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था ने अपना पहला कदम रखा। उन्हीं के कार्यकाल में इस व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार हुआ था। जब भी आईटी का इतिहास लिखा जाएगा तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लिया जाएगा। राजीव में भारत को सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट की दुनिया से जोड़ने का जुनून था। उन्होंने ही देश के आम जन तक कंप्यूटर पहुंचाने का फैसला किया, जिसका असर आज के भारत में देखा जा सकता है। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बजट में इसका इंतजाम किया था। राजीव गांधी के कार्यकाल में BSNL और MTNL समेत C-DOT की स्थापना हुई, जिससे दूरसंचार की दुनिया में भारत ने क्रांति के नए आयाम तय किए। राजीव गांधी ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए एक नया दरवाजा खोला, जिसका नाम है नवोदय विद्यालय। ये फैसला आज 1986 में शिक्षा नीति के तहत लिया गया था। आज लगभग देश के हर जिले में एक नवोदय विद्यालय है। पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही वोट देने की उम्र में बदलाव किया गया। वोट देने का अधिकार पहले 21 साल की उम्र में था, फिर राजीव गांधी ने इसे घटाकर 18 साल कर दिया। जिस समय यह फैसला लिया गया उस समय 5 करोड़ नए युवाओं को वोट देने का अधिकार मिला।
21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली में बम विस्फोट से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का निधन हो गया था। राजीव गांधी पर यह हमला धनु नाम की महिला ने मानव बम के रूप में किया था। इस आत्मघाती बम हमले में कुल 18 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में बताया। आपको ये इंटरेस्टिंग जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।